इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बासुपार का सरकारी स्कूल बना मॉडल, निजी विद्यालयों को दे रहा कड़ी टक्कर। सीएम योगी के निर्देश पर कायाकल्प की योजना पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है। इसी के तहत आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बासुपार इसका बेहतरीन उदाहरण बन गया है। यह स्कूल अब सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि आधुनिक और समावेशी विकास का प्रेरणा स्रोत भी बन चुका है। इस स्कूल को बनाने में तकरीबन 25 लाख रुपए की लागत लगी है। अब यह स्कूल पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना है। स्कूल में डिजिटल बोर्ड, 2 प्रोजेक्टर रूम, एसी युक्त विशेष कक्ष, पुस्तकालय, झूले, आरओ पेयजल, अलग अलग शौचालय और हरियाली का सुंदर वातावरण बच्चों को आकर्षित कर रहा है। जहां पहले महज 55 छात्र थे, वहीं अब यह संख्या 90 के पार हो गई है। प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग स्मार्ट क्लास बनाए गए हैं। आपात निकास हेतु 2 दरवाजे और मिड डे मील के लिए डाइनिंग हॉल जैसी सुविधाएं इसे एक आदर्श विद्यालय बनाती हैं। जहां एक तरफ प्रदेश में लगभग 5000 से ज्यादा स्कूल बंद होने के कगार पर हैं, वहीं आजमगढ़ के इस स्कूल में इतनी आधुनिक सुविधाएं और इतनी बेहतरीन सुविधाएं मिल रही हैं कि प्राइवेट विद्यालय भी ऐसी सुविधाएं देने में कहीं न कहीं असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ आजमगढ़ के विभिन्न स्कूलों में हम दिखाते हैं कि कैसे वहां की व्यवस्थाएं बदहाल स्थिति में हैं, वहीं दूसरी तरफ यह स्कूल आजमगढ़ के उन सभी ग्राम प्रधानों के गाल पर तमाचा है जो अपने ग्राम सभा में स्थित विद्यालय का कायाकल्प नहीं करवा पाते हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर जब स्थानीय ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा के आर्थिक सहयोग, प्रभारी प्रधानाध्यापक और मेरे सामूहिक प्रयास से यह कार्य संभव हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि विद्यालय का पुस्तकालय आसपास के गाँव के बच्चों के लिए भी खुला रहेगा और वे रात 11 बजे तक मुफ्त में अध्ययन कर सकेंगे। ग्राम विकास अधिकारी गरिमा मिश्रा ने इसे मुख्यमंत्री के सपनों को साकार करने वाली मिसाल बताते हुए कहा कि हर क्षेत्र में ऐसा ही बदलाव होना चाहिए। प्रभारी प्रधानाध्यापक ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हर बच्चा उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा और सुरक्षित वातावरण पाए। फिलहाल स्कूल तो अच्छा खासा बनकर तैयार है। इसमें पढ़ाई कितनी होती है और अध्यापक बच्चों पर कितना ध्यान देते हैं, ये आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल यह पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना है और लोग जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं धनंजय मिश्र, प्रभारी प्रधानाध्यापक बासुपार बनकर। प्रधानाचार्य जी, आपके विद्यालय को इस तरह से एक नजीर के रूप में प्रस्तुत किया गया, डेवलपमेंट किया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि ये प्रधान जी और प्रमुख जी की कृपा रही और हमारी व्यवस्था बहुत यहाँ जर्जर रही है। पूर्व में यहाँ बच्चे जमीन पर बैठते थे और हम जब से आए तब से बच्चों का नामांकन घटता गया। ये देखने में लगा कि स्थिति खराब है। तब कुछ बच्चे के गार्जियन आते तो कहते थे कि बच्चे हमारे जूते मोजे पहन के आते हैं और ज़मीन पर बैठते हैं। ये सब मैं इस बात को प्रधान जी के बनने के बाद प्रधान से आग्रह किया। प्रधान ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं होंगी, तो इस जो है प्रधान जी ने एक्शन लिया और कार्य हुआ। तो आज बच्चे हमारे बेंच कुर्सी बैठ रहे हैं। अच्छा, आपको सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया, क्या मुझे? मेरा प्री प्राइमरी में जो है मेरा योगदान अच्छा रहा है, इसलिए मुझे पुरस्कृत किया गया था। अच्छा, प्रधानाध्यापक, इस विद्यालय को इतना सुदृढ़ और सुंदर बनाने में आपका कितना योगदान रहा? अब मैं क्या अपना योगदान बताऊं, फिर भी जो है अब आप देख रहे हैं सारा योगदान प्रधान जी प्रमुख का है। मेरा जो है मुझसे जो बन सका मैं किया अपने हिसाब से। जैसे कुछ मद जो हमारे कंपोजिट का है पूरा हमने लगाया, उसके बना अपना कुछ बजट अलग से लगाया और अथक परिश्रम करता हूँ इसके लिए। जितनी भी समय हो पूरा फुल टाइम देता हूँ। छुट्टियों में भी आकर के मैं यहाँ कार्य करता हूँ और आप देख ही रहे हैं सुबह से चल रहा है। आप अपना परिचय दें। मैं गरिमा मिश्रा, ग्राम विकास अधिकारी, आजमगढ़ जनपद के विकास खंड अजमतगढ़ में कार्यरत हूँ। ये मेरी ग्राम पंचायत है बासुपार बनकर। अच्छा, ये विद्यालय बासुपार का डेवलप किया गया है आपके क्षेत्र में जी, हाईटेक बना दिया गया प्राइमरी विद्यालय। कैसा महसूस हो रहा है, किस तरह से आप लोग ने इस काम को अंजाम दिया? मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अपनी सर्विस का मेरा जो काल है उसमें मैंने एक बेहतर कार्य किया है विद्यालय को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे ही हमारे
समाज का भविष्य हैं और उनके भविष्य को सुधारने के लिए हमने काम किया हुआ है। इसमें प्रधान जी का भी बहुत योगदान रहा है हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलने में, और मेरा जो सहयोग है उसको हमने किया है। क्षेत्र में आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं अब्दुल वहाब, प्रधान पति, ग्राम पंचायत बासुपार बनकर, शिक्षा क्षेत्र अजमतगढ़, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़। अच्छा प्रधान जी, ये आपको जो विद्यालय डेवलप करने का आइडिया आया या कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, किस तरह से आपने इसको डेवलप किया है? देखिए, हम लोग भी प्राइमरी पाठशाला से ही पढ़े हुए हैं, और जब मैं गांव का प्रधान पति बना तो जब मैं पहली बार इस विद्यालय में आया तो इस विद्यालय की हालत बहुत ही दयनीय थी। बच्चे ज़मीन पर बैठते थे। उसी समय मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि मैं इसी विद्यालय से, मतलब यहाँ नहीं, दूसरे प्राइमरी विद्यालय से पढ़ा हूँ। चूँकि 90 में इसका स्थापना हुई है, तो उससे पहले हम लोग पढ़ के निकल गए। तो मुझे बड़ा ये हुआ कि इसी प्राइमरी विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ और आज बच्चे ज़मीन पर बैठ रहे हैं। तो मुझे उसी दिन से ये हौसला एक नहीं, मैं अपने बच्चों को, ग्रामवासियों को मैं एक अच्छा मॉडल विद्यालय बना करके दूंगा। अच्छा प्रधान जी, जब से आपने ये मॉडल प्रस्तुत किया है गांव में, तो बच्चों की संख्या में कुछ इजाफा हुआ है? जी, पहले बच्चे थोड़ा सा कम थे, लेकिन अब हमारे बच्चे तकरीबन 100 तक पहुंच गए हैं। और अभी अभियान चलाया जाएगा। हम लोग किसी कार्यक्रम में बिजी हो गए और उम्मीद है कि आने वाले इस नए सत्र में हम लोग बड़े अच्छे बच्चों की तादाद यहाँ पे हो जाएगी। अच्छा, इस शिक्षण पद्धति से जो आपने कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी का यहाँ पे विकास किया है, आपको लगता है कि इस क्षेत्र में पढ़ाई के स्तर में कुछ बदलाव आएगा? देखिए, हर जगह प्रतिभा होती है, बस उसको निखारने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे ग्राम सभा में नहीं, किसी भी अन्य ग्राम सभा में बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जो पढ़ना चाहते हैं, उनको सुविधा नहीं मिल पाती, तो बेचारे बैक हो जाते हैं। तो हम लोगों ने यही सोच करके एक अच्छे विद्यालय को डेवलप किया और एक लाइब्रेरी दिया, जो कि एकदम निःशुल्क रहेगी। ये हमारी ग्राम सभा नहीं, किसी भी इलाके से आकर के इसका लाभ उठा सकते हैं और पढ़ कर आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अगल बगल आपके प्राइमरी वो सरकारी प्राइवेट स्कूल भी हैं और सुनने में आ रहा है कि वो लोग आकर के आपका विद्यालय देख रहे हैं, तो किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है क्षेत्र में अपने विकास में? देखिए, जो लोग भी आ रहे हैं देख करके खुश हो रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि चाहे प्रधान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सेक्रेटरी महोदय लोग वहाँ आकर के देख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आज जा करके भी उन लोग भी इसी तरह का विद्यालय बनाने की कोशिश करेंगे। मैं उन लोगों से यही अनुरोध करूंगा। अच्छा, और भी शिक्षक हैं और भी लोग हैं, शिक्षक हैं, तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं, तो आपने किसी से साझा किया है इस तरह के विचार को आपने? नहीं, साझा का मतलब यह है कि जैसे लोग मिलते हैं तो हम सबसे पहले यही कहते हैं कि देखिए, शरीर के अंदर शिक्षा नहीं है तो शरीर बेकार कही जाती है। इसलिए अगर जो आप लोग शिक्षित हैं, हाँ, तो इसलिए आप लोग अपने अपने ग्राम सभाओं में एक अच्छा विद्यालय दीजिए। अगर जो जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस घर में शिक्षा होगी, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा होगा, वातावरण अच्छा होगा। ये सोच करके शिक्षा के मंदिर को बहुत अच्छा बनाना चाहिए। अच्छा, इसमें जो आपने काम किया है विद्यालय में, जो भी खर्च आया है, क्या सरकारी कुछ आपको मदद मिली, अनुदान मिला है? नहीं, सरकारी नहीं मिला है, लेकिन सरकारी धन लगा है। क्योंकि हमारे प्रमुख जी का आशीर्वाद है, उन्होंने बड़ा सहयोग किया है, तो चूंकि सरकारी ही धन लगा है ना, कोई स्पेशल अलग से धन नहीं आया है। तो इसलिए मैं अपने ग्राम विकास अधिकारी और प्रमुख सचिव और खंड विकास अधिकारी जी का, सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कभी भी कोई काम में बाधा नहीं आई, इसलिए मैं इस काम को कर पाया। कल इसका उद्घाटन भी है क्या? जी जी, कल इसका हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि सभी मीडिया परिवार यहाँ पे आवे और हमारे उद्घाटन के कवरेज करें और यहाँ पे भोजन करके ही जाएं। कौन कौन आ रहा है? यहाँ शिक्षा विभाग के सभी आला अफसर आ रहे हैं और सभी हमारे प्रमुख जी भी आ रहे हैं। खंड विकास, हमारा पूरा विकास रहेगा, इसलिए आप लोगों से चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि सभी मीडिया परिवार को हम आमंत्रित करते हैं कि वो आवें और हमारे विद्यालय को देखें और यहाँ पे भोजन करके ही जाएं, क्योंकि भोजन की भी व्यवस्था है।